वंदे जगद्गुरुं। कई दिनों से गीता पर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। आज ये भी याद आया तारीख भी 13 है और अध्याय भी 13 है। और अधिकार भी 13 है। जो अपना अधिकार समझेगा उसी को प्राप्त हो जाएगा। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मृतमश्नुते। क्षेत्र बताया, क्षेत्रज्ञ बताया, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ये बताया। फिर प्रकृति का विस्तार और विकार बताया और अव्यक्त बताया। आज भगवान कहते हैं ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, मैं तुमको जो जानने योग्य है, जो जानना बहुत जरूरी है, उसकी बात करूँगा। ज्ञेयम जो जानने योग्य है। कई बातें जो नहीं जानने योग्य उसमें भी हम समय जाया करते हैं। पड़ोसी को जानने में बड़ा समय लगाते हैं, पड़ोसी की बुराई देखने में समय लगाते हैं। भगवान कह रहे हैं आज तुमको मैं वो बताता हूँ जो जानने योग्य है। उससे होगा क्या? यज् ज्ञात्वा मृतम अश्नुते, जिसको जान लेने पर तुम परम आनंद, परम रस, परम तृप्ति या अमृत को प्राप्त होगे। मृत्यु से, दुख से, जिससे छूटना चाहिए उससे छूट जाओगे। अब छूटना किससे चाहते हो ये सबको पता है। जो व्यक्ति दुख देता है उससे, जो समय दुख देता है उससे, जो परिस्थितियां दुख देती हैं उससे छूटना चाहते हैं। पाना क्या चाहते हैं? सुख, शांति, आनंद, निश्चिंतता। मृत्यु से बचना चाहते हैं, अमृत पाना चाहते हैं। भगवान ने कहा आज मैं तुमको वो बताता हूँ। और आज के श्लोकों में ये पर्याप्त सामग्री है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्नासद् उच्यते। जिसको जानना है, जिसके जानने से तुम्हारा काम बन जाएगा। बहुत कुछ जाना काम नहीं बना, दुख और पल्ले पड़े। पर भगवान कहते हैं मैं आज वह जनाऊंगा जिसके जान लेने पर तेरी समस्या का समाधान हो जाए। तू निर्द्वंद हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा, अमृत मिल जाएगा। जो तू जिसके लिए तू तरसता है और तरसता ही रहा, मिला कभी नहीं, दौड़ा बहुत पाया कुछ नहीं। पाने में लगे रहे, लगता था मिला 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 पर मिला नहीं। अधूरे ही जिए, दौड़े और अधूरे ही चले गए। तो अनादिमत परम ब्रह्म वह अनादि है, प्रारंभ रहित है। ध्यान रखें, सबका प्रारंभ हुआ है। शरीर का, मन का, सुख दुखों का, समय परिस्थितियों का प्रारंभ होता है। भगवान कहते हैं वो अनादि है। जिसको जानना है, जिसका प्रारंभ नहीं हुआ। यद्यपि एक जगह भगवान ये कहेंगे दो चीजों का प्रारंभ नहीं हुआ, एक तो पुरुष का और एक प्रकृति का। पुरुषम प्रकृतिम चैव विद्य अनादि उभावपि। इन दो को तुम प्रारंभ रहित समझो। एक जड़ प्रकृति जो दृश्य है, जो जिससे ये सब कुछ उपजा है, वो भी प्रारंभ नहीं हुआ। जैसे पुरुष और स्त्री दो के मेल से ही हम सब जन्मे। कीड़े मकोड़े तक दो से जन्मे, फल फूल तक दो से जन्मे। ये पेड़ पौधे भी दो से ही फल देते हैं, अकेला कोई फल नहीं देता। आज विज्ञान खोजता है पपीते भी दो तरह के होते हैं, नर और मादा। ये संपूर्ण सृष्टि दो से हुई है। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं मैं उसकी बात करता हूँ जो अनादि है और वह ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। अनादि परम ब्रह्म न सत् तन्नासद् उच्यते।
दो तो सत्य हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुषम प्रकृतिम चैव विद्यानादि उभावपि। और इसमें एक और चीज है परब्रह्म, जो न सत तन्ना सद उच्यते, न उसको हम सत कह पा रहे हैं न असत कह पा रहे हैं। ये शब्द आपके लिए नया तो नहीं है, पर मैं जोर जरूर देता हूं कि उसे अभी तक हम सत किसे कहते हैं, जो हमारे अनुभव में आता है। हमारी जिंदगी का सत्य क्या है, जो मेरे एक्सपीरियंस में आता है। इसीलिए आम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या आवश्यकता है। दुख सत्य है चूंकि अनुभव में आता है, भय चिंताएं ये मेरे अनुभव में आती हैं, इसलिए लगता है। तो जो मेरे अनुभव में आता है, जिसको मैं है करके देखता हूं सत, पर यह भी दूसरी बात भी उतनी ही सत्य है कि जिसका मैं अनुभव करता हूं वो कुछ देर के बाद नहीं रहता। भगवान कह रहे हैं कि तत्सत तन्नासद उच्यते, न तत्सत वह सत्य नहीं है और न उसे असत ही कह सकते हैं। उच्यते कहा, न हम असत करके नहीं है कह के नहीं कह सकते, है करके नहीं कह सकते, क्योंकि है के लिए दो चाहिए, एक मैं हूं और जब मैं अनुभव करूंगा ये है। सत्य के लिए दो चाहिए, मैं हूं और मैं जानता हूं ये है। इसलिए सत्य कहने के लिए एक चेतन, एक जिसको देख के कहता है स्वप्न हुआ है, दुख हुआ है, ये संसार है, तो तुम कहने वाला भी तो कोई है। यहाँ भगवान कहना चाह रहे हैं कि जिसका तुम सत्य करके अनुभव करते हो वह सत्य वो नहीं है। उसका वर्णन भगवान नहीं कर रहे। जिसको जानना है, जिसके जानने से अमृत की प्राप्ति हो जाएगी, वह सत्य नहीं है। उस सत्य को किसी ने देखा नहीं है, और जिस सत्य को देखा है वहाँ द्वैत है। देखा गया तो वो सत्य नहीं है और वो असत्य भी नहीं है। जिसका न रहना देखा, जरा ध्यान दें, यही है गुत्थी, यही है राज, यही श्लोक चमत्कार है। जिसको तुमने देखा नहीं रहा, तो क्या न रहने वाला नहीं रहने को देख लेगा? जो खुद नहीं रहेगा तो न रहने का गवाही, न रहने को देखने वाला कौन होगा? स्वप्न नहीं रहा, ठीक है, स्वप्न असत्य है, नहीं रहा, तो क्या स्वप्नों ने न रहने को देखा? क्या स्वप्न न रहने के साक्षी हैं? क्या स्वप्न अपने अभाव के दृष्टा हो सकते हैं? स्वप्नों ने अपने होने को न होने को देखा है। इसलिए जो है करके देखा जाता है वो, उसका वर्णन भगवान नहीं कर रहे। और जिसका रहना न रहने में बदल गया, देख लिया गया, उस असत्य का वर्णन नहीं करते। भगवान कह रहे हैं तत्सत तन्नासद उच्यते। जिसको जान करके तुम अमृत को प्राप्त होगे वो सत्य नहीं है। जाना हुआ सत्य नहीं है, जानने में आया हुआ सत्य नहीं है, और न तुम्हारे जानने में आया हुआ असत्य है। अर्थात उसको न असत्य करके जाना जा सकता है, न सत्य करके। फिर वो कौन है? कहने लगे दोनों को जो जानता है। और कोई होना चाहिए और उसी को जानना चाहिए, वही जानने योग्य है। ये जो जानने में आता है यह जानने योग्य नहीं है, और जो जानने में आ गया वह व्यर्थ हो जाता है, खो जाता है। इसके जानकर के मिला क्या है? इसलिए मेरे गुरुदेव कबीर साहब के इस वचन का उद्धरण करते थे और वो कहते थे सतगुरु ने अलख लखाया है। लख को तो गधे कुत्ते भी लख रहे हैं। जो नज़र में आता है, नज़र में आने वाले को देखना, ये नेचर है, प्रकृति है। इसमें किसी गुरु की, गीता की आवश्यकता नहीं है। ठंडी अनुभव में आती है, कोई गुरु के द्वारा आती है। कुत्ता बिल्लियों ने गुरु नहीं बनाया, दीक्षा नहीं ली तो ठंडी गर्मी नहीं लगती, भूख प्यास का अनुभव नहीं होता। गुरु को किसकी जरूरत है? किस ज्ञान की?
तुम मुक्त हो, तुम मृत्यु रहित हो, तुम जन्म रहित हो, तुम परिवर्तन विकार रहित हो, इसके जानने के लिए गुरु की आवश्यकता है। मैं दुखी हूँ, सुखी हूँ, पैदा हुआ हूँ, इसके जानने के लिए गुरु चाहिए। कितने कुत्ता बिल्ली जानवरों ने गुरु बनाया है जो जगत को जानते हैं, भूख को, प्यास को, सर्दी को, गर्मी को, थकान को, आराम को जानते हैं और आराम करते हैं। इसलिए गीता ऐसी बात करती है जिसमें गुरु आवश्यक है। वैसे भी शास्त्र शब्द का अर्थ कभी कभी बोलता हूं, अज्ञात ज्ञापकत्वम शास्त्र लक्षणम। शास्त्र जो ज्ञात नहीं है, जो जानने में नहीं आता, उसके जनाने के लिए शास्त्र और गुरु होता है। जो तुम्हें दर्द का पता चलता है तो कोई माँ बताए कि बेटा तेरी टांग में दर्द है, तो बेटा कहेगा माता जी आपके बताए बिना मुझे दर्द है। मुझे दर्द का पता देने के लिए तुम्हें जरूरत, हाँ इस दर्द की दवा जरूर हो सकता है ना मालूम हो। और डॉक्टर जब दवा देता है तो दर्द का न रहना रोगी को दिखता है। रोगी जान जाता है दर्द नहीं रहा, तो किसी चीज का रहना और न रहना ये जानने में आता है। भगवान आज कहते हैं मैं उसे जनाऊंगा जिसका रहना और न रहना दोनों नहीं जाने जाते। न रहना और रहना नहीं जाने जाते, वो कौन है? कहते उसी को जान करके अमृत की प्राप्ति होगी। वह अनादि है और परब्रह्म है। अब नाम भर दिया, अभी काम खत्म नहीं हुआ। वो परब्रह्म है जो सत्य और असत्य करके जाना नहीं जाता, जो मेरे ज्ञान का विषय नहीं बनता और अविषय भी नहीं है, अज्ञात भी नहीं है, ज्ञात भी नहीं है। क्योंकि अज्ञात होगा उसके होने में सदा संदेह रहेगा। जैसे नरक, ध्यान दें, आज तक अभी प्रश्न लोग पूछते हैं, नागपुर के भी सारे दुनिया के चेले पूछते हैं, नास्तिक और आस्तिक भी पूछते हैं स्वर्ग कहाँ है। इतना पढ़ने के बाद भी स्वर्ग का फैसला नहीं हुआ, नरक का फैसला नहीं हो पाया, संदेह रहित नहीं हुए। क्यों? वो अज्ञात है, परोक्ष है, स्मरण में भी नहीं आ रहा। आप इनमें से कितने लोग नरक हो आए हो, जरा हाथ उठा के बताओ। औरों को छोड़ो, कथा करने वालों से ही पूछ लेना कि तुम कब तक हो आए हो, तुमने कहाँ मिला है नरक। और यदि भगवान भी इसी तरह है नरक की तरह, तो सारी दुनिया भगवान के विषय में सदा संदिग्ध रहेगी। भगवान के विषय में भी संदेह इसीलिए है कि वो नरक और स्वर्ग की तरह उसका वर्णन होता है। भगवान कहते हैं मैं उसकी चर्चा आज नहीं करना चाहता, जो नरक की तरह परोक्ष है और प्रत्यक्ष स्वप्न की तरह, जगत की तरह जो सत्य करके दिखता है, उसका भी वर्णन मैं आज नहीं करना चाहता। ये गीता बहुत अच्छे लोगों के सुनने की चीज है, ये बच्चों की नहीं। वैसे लोग प्रेम वाले प्रेम में लगा देते हैं, पर मैं ज्ञान में लगा देता हूँ। प्रेम वाले लगाते हैं कि ये मैदाने मोहब्बत है, ये जो ये कथा है या प्रेम है, ये मैदाने मोहब्बत है, यहाँ जो कोई आवे सर पर कफन बांध के आवे। तो हम लोग कहते हैं कि ये मैदान, ये जो ज्ञान है ना, ये ऐसा नहीं है कि तुम थोड़े बच्चों की तरह सुनो और चले जाओ। इसलिए इस कथा के सुनने के लिए पूरी तैयारी रखो, क्योंकि समझ में आसान भी नहीं है। समझ में तुम्हारे क्या आता है? जो समझने की आदत है वो समझ में आ जाता है। इसने अपमान किया, इसने मान दिया, इसने ये दिया, इसने हमें धमकाया, ये तो सब समझ आता है। बहुत बातें हम लोगों को समझाते हैं, समझ ही नहीं आती। जो चेले बनते हैं उन्हें समझ नहीं आती, गुरुओं की तो बात छोड़ो। आप कहोगे गुरु क्यों कह दिया?
कई लोग गुरु बन के सुनने आते हैं, समझने नहीं आते। आधा तो पहले ही समझी बातें देते रहते हैं। समझने के लिए बच्चे की तरह सरलता चाहिए। और जानते हो, समझ में जो आता है, जो अनुभव में आता है, जो अनुभव में आता है, स्वप्न हुआ, नींद हुई, जगना हुआ, सोना होता है, अब ये तुम्हारी समझ में आता है। यदि कोई कह दे कि आत्मा कभी नहीं सोती, ये समझ में आता है? यदि आत्मा कभी नहीं सोती यदि समझ में किसी को आया हो तो मुझे बताए। और यदि आया होगा तो वो थर्ड पर्सन की तरह कहीं स्वर्ग नरक में रहती होगी, जो अभी तक नहीं सोई। नहीं सोने वाली, नहीं जगने वाली आत्मा तुम्हें कहीं मिली? कहोगे हाँ वो वहाँ रहता है कभी। अलेप है। अलेप कौन है? हम तो लिप्त अनुभव कर रहे हैं। आत्मा अलिप्त है, आत्मा अविनाशी है। कहाँ है? कभी अपरोक्ष हुआ। इसीलिए हम लोग कहते हैं परमात्मा आम आदमियों के लिए परोक्ष है। और इसी में कुछ श्लोकों में है, वो दूर भी है, वो पास भी है। और अर्थ करने के बाद भी क्लियर नहीं होता। इसीलिए मेरा जोर उस बिंदु पर है जहां आदमी उलझा है। परमात्मा दूर है क्योंकि सदा ही हाँ अविनाशी है, निर्विकार है। कभी मिला? वो कोई थर्ड पर्सन की तरह, नरक की तरह उसका वर्णन होता है। वो हैं ऐसे, वो हैं ऐसे, वो हैं ऐसे, जिनमें कभी दुख नहीं। कभी ऐसे तत्व का अपरोक्ष नहीं हुआ। इसलिए भगवान कहते गेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, मैं उस गेय का वर्णन करता हूं। अर्थात जो जानने योग्य है, अर्थात जानना चाहिए। जानने में आता नहीं, फिर भी जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? कैसे जानना चाहिए जब जानने में आता नहीं? परमात्मा स्वर्ग की तरह नहीं है, परमात्मा दूर भिन्न की तरह नहीं है। भिन्न की तरह होता तो या तो प्रत्यक्ष हो जाता, या परोक्ष हो जाता, या फिर अनुभव में आ जाता। या अनुभव में आ जाता तो फिर वो सदा रहता नहीं। आपके जो अनुभव में आया, मन अनुभव में आया, वो खो जाता है। स्वप्ने अनुभव में आए, वो खो जाते हैं। दुख सुख आए, वो चले जाते हैं। आपके ज्ञान का विषय सदा नहीं रहता। परमात्मा क्या चीज है? वो परब्रह्म क्या है? कहते वो सत नहीं है। और तुम जरा ध्यान दो, जो जो अनुभव में आता है पहले उसका अनुभव करो, और फिर ये देखो ये किसके अनुभव में सब आता है। ये प्रत्यक्ष है। ये जिसके अनुभव में सब आता है वो प्रत्यक्ष है क्या? वो सत्य रूप से विषय है क्या? इसलिए गीता पढ़ने की चीज़ है, गीता सुनने की चीज़ है, गीता समझने की चीज़ है। और गीता केवल पूजा का ग्रंथ नहीं है, ध्यान रखो। और देखो, पूजा के लिए अलग चीज़ है। पूजा वाले भी भगवान हैं, पूजा वाले भी ग्रंथ हैं। इस अर्थ में भले पूज्य मानो, जो मेरे जीवन के लिए सर्वस्व है वह पूजनीय है, ये एक अलग विषय है, उसका हम सम्मान करें। पर पूजा से बात बनती तो बहुत लोग घर घर गीता की पूजा करते हैं, और तो छोड़ो गुरु की भी पूजा करते हैं। ये जीवन का अंधकार हटाने वाली, नासमझे हटाने वाली विद्या, ये ब्रह्म विद्या है। उपनिषद ब्रह्म विद्या है, ये गीता ब्रह्म विद्या है। और ब्रह्म विद्या माने ब्रह्म क्या चीज है? वो कोई दिखाई देने वाली चीज है ब्रह्म, मिल जाने वाली चीज है ब्रह्म, बिछुड़ जाने वाली चीज है ब्रह्म। इसलिए न वो सत है न वो असत है। फिर क्या है? सर्वतः पाणिपादम तत्। सर्वदा पाणी, सर्वतः, सर्वत्र उसके हाथ हैं। लो, वेद में भी ये मंत्र इस तरह के आते हैं। कुछ वेद मंत्र और रामायण में भी उनके बहुत हाथ हैं, बहुत पैर हैं,
और कहीं कहीं कह दिया बिन पद चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, ऐसे भी। अब ये देखिए, सर्वतः पाणिपादम तत्, उसके सर्वत्र हाथ हैं, सर्वत्र पैर हैं, सर्वत्र सिर हैं, आंखें हैं और मुख हैं भगवान के। वो अब ऐसा भगवान सुनना है तो कहानी सुनो और आश्चर्य करो। यदि सचमुच समझना है तो जैसे मैदान में लोग डट जाते हैं ना, अर्जुन तो युद्ध के मैदान में था, थोड़ा डरा, भगवान ने फिर डट कर खड़ा कर दिया। युद्ध के मैदान में डट गया, गीता सुनने को भी डट गया। तो तुम अभी युद्ध के मैदान में तो नहीं, तुम गीता के मैदान में ही डट जाओ। जब तक समझ ना आए मैदान नहीं छोड़ो। हाँ, लक्ष्य को पाकर छोड़ो। यदि पढ़ने गए हो तो उत्तीर्ण होकर निकलो, पूर्ण होकर निकलो, समझ के निकलो। ना समझ आओ, समझ के जाओ। ना समझ आके ना समझ चले जाएं, इसका नाम असफलता है। अभी सुन रहे थे ना, ना समझ आए और ना समझ चले गए। जैसी समझ पहले थी वैसी ही समझ लेके लौट गए। पहले भी जन्मने वाले थे, मरने वाले थे, दुखी थे, इंसान थे, अधूरे थे, और जब गए यहां से तब भी अधूरे ही गए, कोई पूरे नहीं। तो ये है सर्वथा पाणिपादम तत् सर्वतोक्ष शिरोमुखम सर्वथा श्रुतिमन लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। ये सबको अपने में आवृत करके टीका है, जैसे आकाश। देखो, पृथ्वी यहाँ है, चंद्रमा वहाँ है, सूर्य वहाँ है, तारे वहाँ हैं, और ये पेड़ वहाँ है, पहाड़ वहाँ है, लोक लोकांतर यहाँ वहाँ है। जरा आकाश को पूछो ये कहाँ है। ये पहले दिखाई देने वाले आकाश की चर्चा करता हूँ, ये कहाँ है और कौन सी जगह है जहाँ आकाश नहीं है। ध्यान करोगे तो पृथ्वी का किनारा मिलेगा, सूर्य का किनारा मिलेगा, दूरी मिलेगी। आकाश का ख्याल करना हो तो कहाँ मिलेगा। किधर ध्यान ले जाएं जहाँ आकाश है, और किधर से ले जाएं जहाँ आकाश नहीं है। मेरा ध्यान करना है तो सामने हूँ, पीछे की तरफ नहीं हूँ। नागपुर का ध्यान करो तो ये हृदय है। अभी आप सुन रहे थे ना, तो वो सूचना दे रहे थे, तब मेरे मन में आया था कि एक शब्द जोड़ दूं, हृदय में भगवान रहते हैं। अब देखो, हृदय में भगवान रहते हैं, हृदय में भगवान मिलते हैं। पर एक बात और है कि हृदय भगवान में रहता है। अब ये दूसरा विषय है, भगवान में हम रहते हैं या भगवान हम में रहता है। दो भाषाएं हैं। आकाश सब में रहता है, ये एक भाषा है। आकाश सब में रहता है, और एक ये भाषा है कि आकाश में ही सब रहते हैं। लहरें जल में रहती हैं या जल लहरों में रहता है। कौन रहता है? रहने वाला है कौन? अस्तित्व तो किसका है? तो परमात्मा क्या चीज है? वही हाथ का नाम है, पांव का नाम है, मन का नाम है, आंख का नाम है। क्या है परमात्मा? इसलिए इस परमात्मा के विषय में देखो, हमारी दो दृष्टियां हैं। अभी रितंबरा जी से सुना, एक तो है कि हम मुक्त हो जाएं, ठीक समझ जाएं, फिर आप दिन भर काम करें, फिर चिंता ही नहीं करें, काम ही काम बाकी है। फिर क्या है, भगवान कृष्ण काम करते हैं, काम करने की प्रेरणा देते हैं, पर वो रोते नहीं है कि अब क्या करूं, अब मौत आ जाएगी तो क्या होगा, हार जाऊंगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। ये जो है वो अज्ञानी के ख्याल हैं। इसलिए उस अज्ञान और भ्रांति को निकाल करके फिर काम करो। नहीं तो कुछ दिन काम करोगे भी कहोगे हम तो परिवार के लिए मर मिटे, परिवार ने हमारा साथ नहीं दिया। हम तो धर्म के लिए भी मर मिटे, हम तो गुरु के लिए जिंदगी लगाई और हमें हिस्सा कुछ मिला ही नहीं, महंत हमें बनाया ही नहीं, मंडलेश्वर बनाया ही नहीं। ये जो अधूरापन है खोपड़ी का, ये बिना अध्यात्म के नहीं निकलेगा। इसलिए अध्यात्म आवश्यक है, राष्ट्र की सेवा के लिए भी।
राष्ट्र की सेवा, जब अपनी कोई कामना नहीं तो सेवा ही करोगे, और करोगे क्या, चोरी करोगे? और जब तक अपनी कामना है तो सेवा के नाम से भी चोरी ही करोगे, भलाई के नाम पर भी अपनी दुकानें जमाते रहोगे, परमार्थ के नाम पर स्वार्थ जमाओगे। इसलिए कुछ करना है तो पहले अपना काम कर लो, तुम्हारा काम कोई बाकी ही न रह जाए। फिर बैठे बैठे क्या करोगे? फिर तो हाथ जोड़ोगे कि हमें कोई काम दो, हम खाली बैठे। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं कर्म करता हूं और मुझे कोई फल की इच्छा नहीं है, कोई फल की इच्छा नहीं, कुछ चाहिए नहीं। और ऐसा आदमी, अभी हम एडगेवार जी की समाधि में नमस्कार करने गए तो मुझे वामदेव जी याद आए। वामदेव जी कहते थे यदि सचमुच कोई राष्ट्रभक्त मुसलमान है तो मैं सन्यासी हूं, मुझे प्रणाम नहीं करना चाहिए, पर मैं मुसलमान की कब्र को भी सर झुकाऊंगा। इसी तरह से ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण की तरह, जिसे अपनी कोई इच्छा ही नहीं है, सारी इच्छाएं औरों के काम करने की है, न भगवान को मुक्ति चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न सत्ता चाहिए, न अधिकार चाहिए, न मान चाहिए, न प्यार चाहिए, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, फिर भी कहते हैं वर्तयो च कर्मणि। क्या ऐसा कोई है जिसे अपनी कोई इच्छा नहीं? जिंदगी भी नहीं। आज जिंदगी जानी है तो चली जाए, रहनी है तो रह जाए, रहे भी तो देश के लिए, जाए भी तो देश के लिए, अपना कोई काम क्या है? और यदि तुम्हारा अपना काम है तो पूरा होगा कैसे, यही बता दो। मान लो तुम्हारी जीने की इच्छा है तो कोई पूरी करके दिखा दे। मैं इसलिए पूछता हूं, यदि तुम जीना चाहते हो तो कौन सी दवा है जो मरने से बचाए? यदि तुम सुखी रहना चाहते हो तो कौन सा सहयोग है जो तुम सुखी रह सकते हो? कोई रख सकता है? गुरु नहीं रख सकते, हम चेलों को खुश नहीं रख पाते। मैं इसलिए मंच से बोलता हूं, किसी को कोई सुखी रख सकता है कोई? पति पत्नियों को सुखी रख सकते हैं, पत्नियां पति को सुखी रख पाती हैं, बेटा बाप को सुखी रख सकता है? जिन्हें सुखी रहना आता ही नहीं, कौन सुखी रख देगा? एक दिन आंधी तूफान आया तो सब लोग भागे, बिजली तो थी नहीं, गैस लालटेन थी, वो भी बुझ गई। तो अंधेरे में सब लोग कोई झोपड़े की तलाश में थे, जंगल में थे हम लोग, मैं स्वयं भी साथ था। तो बहुत देर बाद एक महात्मा करीब आधा पौना घंटे बाद अंधेरे में भड़बड़ाते आए, कहते हैं आज देख लिया साधु भी किसी के नहीं होते। अब आग लगी होगी, कोई भगेगा तो तुम कहोगे हमारा कोई नहीं। तो ये कौन तुम्हारा है? और सारे लोग तुम्हारे लिए मर जाएं, मान लो हम तुम सारी दुनिया तुम्हारे लिए मर जाए तो तुम मरने से बच जाओगे? मुझे अर्थ बता दे कोई कि तुम्हारे लिए यदि हम मर जाएं तो तुम नहीं मरोगे? तो तुम्हें कौन बचा? मरने वाले को बचाएगा कौन? और जो बचा है उसे मारेगा कौन? तुम हो कौन? तुम किससे आशा करते हो? नहीं तो भगवान भी तो भागे भागे फिरे, उखल में बंधे भागे रण छोड़ तो नाम ही है उनका। अर्थात इस दुनिया में बिना अध्यात्म के तुमको कोई पूरा नहीं कर सकता। पत्नी नहीं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकी, पत्नियां रोती हैं, पति रोते हैं, बेटे रोते हैं, बाप रोते हैं, हमको जो भी मिलते हैं रोने ही वाले मिलते हैं, और जो हम बताते हैं वो सुनते नहीं, ये कहते हैं रोना मिटा दो। अब यहाँ कोई आया कि लड़के जो शादी करने वाले हैं और वो कोई कौन योग पड़ा है, मृत्यु योग पड़ा है, तो शादी लड़का लड़की मानते नहीं। मैंने कहा तुम बेवकूफ हो, लड़का लड़की नहीं मानते, मृत्यु योग है तो मर ही तो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, कर लेने दो शादी। अब मृत्यु योग पड़ा है तो किसके जीवन में मृत्यु योग नहीं पड़ा? थोड़ा पहले थोड़ा पीछे। असल में तो सत्य को सुनते ही नहीं हो। ये कहानियों से किस्सों से तुम्हारा भय जाने वाला नहीं है, ये अध्यात्म ही भय का नाश करता है। इसलिए जगत का भय गीता के संदेश से जाएगा। अर्जुन, अब भगवान कहेंगे मैं जिता दूंगा, अब जिता देने के बाद भी संदेह रहेगा। यदि लड़ने जाएगा तो संशय रहेगा। असल में जय और पराजय बराबर है,
किसके लिए? जैसा कि कल मैंने कहा था, घड़ा रहे या टूट जाए, मिट्टी के लिए दोनों में बराबर है। माने घड़ा रहे तो मिट्टी कितनी बचेगी या जिंदा रहेगी, और मर जाए तो क्या हो जाएगा मिट्टी का। जो सत्य है, जिसकी चर्चा अनादिमत परम ब्रह्म, जो अनादि है, जो सत भी नहीं असत भी नहीं, वो मरा कब देखोगे? जो दिखता ही नहीं उसकी मौत कैसे दिखेगी? जरा देखो, जो दिखता है उसी की मौत दिखेगी। ये मेरे हाथ में एक कपड़ा हो, मान लो यूं कागज है, तो इसका न रहना या फट जाना तुम देख सकते हो यूं। अब यहाँ कुछ है नहीं, उसको मैं फाड़ दूं, दिख जाएगा फाड़ना? इसका जलाता हूं, जलाना दिख जाएगा? आग तो दिखेगी, जलाएंगे किसे? जलेगा कौन? तो जो दिखता है उसी का न रहना दिखता है। जो ज्ञान का विषय नहीं उसका न रहना कौन देखेगा, और न रहने का साक्षी होगा कौन? इसलिए आत्मा के अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं है, और यही जानने के योग्य है। और सारी दुनिया आत्मा और परमात्मा को अलग सिद्ध करने में लगाए। मैं 2 दिन से पूछ रहा था, मेरे सामने गीता रखी थी, मैंने कहा ये कौन दे गया, कौन दे गया? तो कहते विश्वात्मानंद दे गए। मैंने कहा ये काहे के लिए? तो शायद मेरे को हेल्प करने को दे गए होंगे कि मैं गीता पढ़ लूं फिर बोलूं। और वो गीता किनकी है? भक्ति वेदांत स्वामी की, जिनका अध्यात्म से लेना देना नहीं। वो बहुत सफल व्यक्ति हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। उनके कार्य की देश विदेश में जो काम किया है उसके लिए मैं सर झुकाता हूँ, पर मैं नहीं जानता कि वो गीता जानते हैं। ये मैं दावे से कहता हूँ। किस्सा कहानी लिखना और गीता समझना समझाना ये विषय बिल्कुल अलग है। तो मैं बधाई देता हूं उनको जो सचमुच गीता समझना चाहते हैं। और शुरू में कहा था, केवल गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरई। हजारों शास्त्रों की जरूरत नहीं है, एक गीता ही कोई ठीक से समझ ले तो जिंदगी में उसके जैसा कोई सफल व्यक्ति नहीं है दुनिया में। बाकी क्या सफलता? थोड़े रुपए ज्यादा हो गए, कम हो गए, आज सफल हो कल रोगे, आज लॉटरी आई कल गई, आज लड़का हो गया कल मरेगा, आज विवाह हुआ कल तलाक हो जाएगा, या आगे पीछे चले जाओगे। तुम नहीं छोड़ोगे तो भगवान छुड़ा देंगे, मौत छुड़ा देगी, समय छुड़ा देगा। है क्या तुम्हारा? अब ये देह लेके बैठे, यही छोड़ जाएगा देह, क्या मेरे बस में है ये? तो ये समझो, चिंता से मुक्त कौन करता है? कोई जादूगरी से नहीं होते। कितने जादूगर आए, कितने ज्योतिषी आए, कितने तांत्रिक आए। मैं विदेश जाता हूँ तो तमाम वो टीवी में, इंटरनेट में बस यही प्रश्न उत्तर चलते रहते हैं, लोग रुपए देते रहते हैं। सब है, जादू और टोने की दुनिया है। कितने मरे हैं। कोई सिद्धों को ढूंढ रहा है कि मेरे सिर पे हाथ दर्द है, कोई सिद्धों के पीछे भाग रहा है। हम कितने बार बोलते हैं कि कोई सिद्ध दुनिया में नहीं बचा। और तो छोड़ो, बुरा नहीं मानो तो राम का शरीर नहीं, कृष्ण का शरीर नहीं, बुद्ध का शरीर नहीं, महावीर का शरीर नहीं। तुम क्या, तुम किस खेत की मूली हो? जब इस दुनिया में बड़े बड़े साधना करने वालों के शरीर नहीं रहे, तुम मेरे आशीर्वाद से बचोगे? तैयार हो जाओ, न रहने वाला न रहने वाला और रहने वाला रहने वाला, इन दोनों को समझो। इसीलिए एक श्लोक तो आज का नहीं है, पर यह कहकर ही समाप्त करूंगा। आवश्यक है ये कहना। ये मैं कई दिन से भूमिका में है, पर आज प्रकरण में कह ही देता हूं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। अब देखो, समम सर्वेषु भूतेषु। अब परमात्मा को कोई सर्वत्र सम देखता है? कोई मुझे भगवान देखेगा? यदि मुझे भगवान देखते हो, ये सुनने के लिए अच्छा है, श्रद्धा के लिए अच्छा है, ये ज्ञान है। चूंकि आचार्योपासनम करके ज्ञान का आवश्यक है, तुम मुझ पर श्रद्धा नहीं करोगे, नहीं समझोगे। लेकिन ये ज्ञान तो ना हुआ, फिर अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम क्या है? इसलिए ऐसे ही भगवान को मानना, पूजा करना, मंदिर बनाना बहुत अच्छा है,
लेकिन कभी कभी मैं दुनिया के धर्मों को जब सोचता हूँ कि जैसे सिख समाज है, उन्होंने मूर्ति पूजा न करके गुरु ग्रंथ साहब की पूजा शुरू की, लेकिन हमने मंदिर बना के भगवान को समझने की चेष्टा नहीं की। उन्होंने गुरु ग्रंथ को पूजा करनी शुरू की, वाणी समझने की कोशिश नहीं की। और कई ने कह दिया बिना गुरु के कल्याण नहीं होता, तो कुछ तो नास्तिक गुरु बनाते नहीं है, कुछ गुरु बनाना शुरू कर दिया। अब गुरु बनाना शुरू कर दिया, गुरु की समझना ही नहीं, तो गुरु बनाने से कोई तर जाता है क्या? मैं इसलिए इस प्रकरण में और कह दूं, गुरु बनाने मात्र से तर जाते तो ये सारी दुनिया किसी न किसी को गुरु बना चुकी है, कोई न कोई को गुरु बनाया है। कई लोग तो रोज गुरु बनाते ही रहते कि एक फायदा नहीं करेगा तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही। एक माता मुझे मिली जालंधर में, उसने 28वां गुरु मुझे बनाया। मैंने कहा तू दत्तात्रेय को भी नाक गई। ये सच्ची बात है, 28वां गुरु है। पर बाद में मेरे से बड़ी नाराज, ध्यान लगवाया और सब किया तो ध्यान लगने लगा, बड़ा आनंद आया। कुछ दिनों में आनंद चला गया तो कहती है, मेरे से चिढ़ गई। कहती मैं मंदिर जाती हूँ, मंदिर में मन नहीं लगता, मंत्र जपती हूँ वो भी बेकार हो गया है, जो उजेला दिखता था उस पर भी अब मेरी रुचि नहीं रही, सब कुछ हो चुका, फिर भी मुझे तो आनंद नहीं रहता, मैं क्या करूँ? और किसी साधु पर श्रद्धा रह नहीं गई। देखो कई लोग तो सारे पापड़ वेले बैठे हैं, अब क्या करें, और काम बना नहीं। अब कुछ लोग यही चाहते हैं अब आनंद बना रहे, समाधि बनी रहे, क्या बना रहे? असल में एक बार इस रहस्य को समझो, फिर ध्यान की भी जरूरत नहीं, समाधि की भी जरूरत नहीं। कृष्ण भगवान समाधि लगा रहे हैं, उन्हें टाइम मिला है समाधि लगाने का। शंकराचार्य बाद में समाधि लगाते रहे, दिग्विजय यात्राएं किए हैं, इतने देश में घूमे हैं, मठों की स्थापना की है, संघर्ष किया है, उन्हें ध्यान का समय है। ये ध्यान और समाधियां सब बचकानी बातें हैं, आंखें बंद कर ली तो हो गया। असल में गीता समझो, हमारे दशम गुरु जी समाधि में ही थे, भगवान में लीन रहते थे, निरंकार में। जब अवतार लिया यहाँ आए तो खालसा सजाने में लगे रहे, तो तमाम लोगों से निपटने में लगे रहे। और कई लोग तो ये पता नहीं सिख बहुत समझदार लोग हैं या क्या हैं, नहीं तो कई लोग तो अभी दशम ग्रंथ को तो इनकार ही करते हैं, दशम गुरु को भी इनकार कर सकते हैं कि ये गुरु होने लायक ही नहीं थे। अभी उनका लिखा हुआ तो चलो है ही, असल में तो उन्हीं के सजाए हुए हैं। नहीं कहेंगे वो तो राजनैतिक थे, योद्धा थे, गुरु थोड़ा थे। मैं इसलिए बात उठाना चाहता हूं कि तुम्हारे नपने अलग हैं। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को समाधि लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब भगवान कृष्ण को कोई कहे वो तो रोज समाधि नहीं लगाते, राम भगवान को कोई कहे समाधि नहीं लगाते, और फिर वो युद्ध करते रहे और ये है। अरे ये सब, ये जिसकी नज़र में अध्यात्म स्पष्ट नहीं है उसी के अंदर ये सब प्रश्न उठते हैं। एक बार अब अध्यात्म को स्पष्ट अनुभव कर लो, फिर कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई संशय नहीं रहता, और कोई करना धरना बाकी नहीं रहता। तस्य कार्यम न विद्यते। ये रोना धोना और समाधि, और ये रोना भी आ जाएगा। कृष्ण से ज़्यादा कौन होगा? वो भागे भी, कृष्ण भागे। अब मान लो मैं भागूं तो कहेंगे कैसे ज्ञानी है, भगवान तुमसे पूछ के भागेंगे? कोई पृथ्वीराज थोड़ी है जो मूर्खता करें। ये ज्ञानी जन स्पष्ट हो जाते हैं, ज्ञानियों के अंदर कोई संदेह नहीं रहता। तो तुमसे भी यही चाहता हूँ, गीता पढ़ो और आराम से घर का काम करो, देश का काम करो। बुढ़ापा आएगा, मरना आएगा, ये सब होता रहेगा, फिर भी तुमको कुछ स्पर्श नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। शेष चर्चा कल फिर करेंगे, सुबह ध्यान में और शाम की सभाओं में। ओम शांति शांति शांति।